सत्संग जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सत्संग जी, जो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाकर बुरे कर्म करते हैं वो दुष्कर्म कर पाप कमा लेते हैं, लेकिन जो धीरज रखते हैं वे ईमानदारी से उतना ही पा लेते हैं जितना उनके भाग्य में होता है। सत्संग जी, आज की साखी का विषय है कर्म की गति बड़ी गहन है। संतो जी, आशा करती हूँ कि ये साखी आप सभी के दिल को छू जाएगी। सत्संग जी, आज की साखी एक सच्ची घटना भी है, इसे पूरा जरूर सुने। संतो जी, अहमदाबाद में एक इंजीनियर रहता था जो नहर का कार्यभार संभालता था। वही आदेश देता कि किस क्षेत्र में पानी देना है। एक बार एक बड़े किसान ने उसे 100-100 रुपए के 10 नोटों का एक लिफाफे में देते हुए कहा, साहब कुछ भी हो पर फलाने व्यक्ति को पानी ना मिले, मेरा इतना काम आप कर दीजिए। सत्संग जी, इंजीनियर ने सोचा कि 1000 रुपए मेरे भाग्य में आने वाले हैं, इसलिए ये दे रहा हूँ, लेकिन गलत ढंग से रुपए लेकर मैं क्यों कर्म बंधन में पड़ूं। 1000 रुपए आने वाले होंगे तो कैसे भी करके आ जाएंगे, मैं गलत कर्म करके 1000 रुपए क्यों लूं। अगर रुपए आना ही होगा तो मेरे अच्छे कर्मों से अपने आप रुपए आ जाएंगे। सत्संग जी, इंजीनियर ने वो 1000 रुपए किसान से नहीं लिए। कुछ दिनों के बाद इंजीनियर एक बार मुंबई से लौट रहा था। मुंबई से एक व्यापारी का लड़का भी उसके साथ बैठा। वो लड़का सूरत आकर जल्दबाजी में उतर गया और अपनी अटैची गाड़ी में ही भूल गया। वो इंजीनियर समझ गया कि अटैची उसी लड़के की है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी, अटैची पड़ी थी। लावारिस की तरह उस इंजीनियर ने अटैची उठा ली और घर ले जाकर खोली। उसमें से पता और टेलीफोन नंबर निकाला। दूसरी तरफ वो व्यापारी का लड़का बहुत ही परेशान हो रहा था कि हीरे के व्यापारी के इतने रुपए थे, इतने लाख का कच्चा माल भी था, किसको बताएं, बताएंगे तब भी मुसीबत होगी। दूसरे दिन सुबह सुबह फोन आया कि आपकी अटैची ट्रेन में रह गई थी, जिसे मैं ले आया हूँ और मेरा यह पता है, आप इसे ले जाइए। सत्संग जी, दोनों बाप बेटे गाड़ी लेकर उस इंजीनियर के पास पहुंचे और पहुंचकर बोले, साहब आपका फोन आया था। इंजीनियर ने कहा, आप तसल्ली रखें, आपके सभी सामान सुरक्षित हैं। सत्संग जी, इंजीनियर ने वो अटैची दी। व्यापारी ने देखा कि अंदर सभी माल सामान और रुपए ज्यों के त्यों हैं। ये साहब नहीं, भगवान हैं, परमात्मा हैं। ऐसा सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गया। सत्संग जी, व्यापारी और व्यापारी के बेटे का दिल भर आया। उसने कोरे लिफाफे में कुछ रुपए रखे और साहब के पैरों पर रख कर हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही, हमारी इतनी सेवा जरूर स्वीकार करना। सत्संग जी, इंजीनियर ने कहा, 1000 रुपए रखे हैं ना। सत्संग जी, व्यापारी ने कहा, साहब आपको कैसे पता चला कि 1000 रुपए हैं। संतो जी, इंजीनियर ने फिर कहा, 1000 रुपए मुझे मिल रहे थे बुरा कर्म करने के लिए, लेकिन मैंने वो बुरा कार्य नहीं किया, ये सोचकर कि अगर 1000 रुपए मेरे भाग्य में होंगे तो कैसे भी करके आएंगे ही। सत्संग जी, वो व्यापारी ने फिर कहा, साहब आप ठीक कहते हैं, इसमें 1000 रुपए ही हैं। संतो जी, जो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से कुछ गलत कार्य करते हैं तो वे दुष्कर्म कर पाप कमा लेते हैं, लेकिन जो धीरज रखते हैं वे ईमानदारी से उतना ही पा लेते हैं जितना उनके भाग्य में होता है। सत्संग जी, श्री कृष्ण भी कहते थे,
गहना कर्मणो गति। जब जब हम कर्म करें तो कर्म को विकर्म में बदल दें। इसका मतलब कर्म का फल ईश्वर को अर्पित कर दें अथवा कर्म से कर्तापन हटा दें तो कर्म करते हुए भी हो गया विकर्म। कर्म तो किए लेकिन कर्म का बंधन नहीं रहा। संसारी आदमी कर्म को बंधन कारक बना देता है, साधक कर्म को विकर्म बनाता है, लेकिन सिद्ध पुरुष कर्म को अकर्म बना देते हैं। कर्ता भाव से किया गया कर्म बंधन में डाल देता है और उसका फल भोगना ही पड़ता है। सासंगत जी, तुलसीदास जी कहते थे, बुरा कर्म करते समय तो आदमी वो बुरा कर्म कर डालता है, लेकिन बाद में उसका कितना भयंकर परिणाम आता है इसका पता भी नहीं चलता। और जब हमें उस परिणाम को झेलना पड़ता है तो हम उल्टे में परमात्मा को कोसते हैं कि हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतनी बड़ी विपदा मुझे क्यों दी। पर हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं कि आखिर हमारे कर्मों से ऐसी क्या गलती हुई है जिसका फल ऐसा हमें मिल रहा है। सत्संग जी, कर्म की गति बड़ी ही गहन है, इसलिए बुरे कर्म को छोड़े, अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि जो हमारे भाग्य का है वो हमारे पास ही आएगा। जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, तो डर किस बात की। हमेशा जीवन में सतगुरु को आधार बनाकर चलें, क्योंकि जब सतगुरु साथ हो तो डरने की क्या बात हो। सत्संग जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग जी, प्यार से कहना।